हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृता तप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्य काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमार्थमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतम् इदं तत्रादरो न परा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में भागवतम क्लास में सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शायद कुछ नॉइज या बैकग्राउंड में आ सकता है क्योंकि अभी भी हम वृंदावन में हैं तो वहीं से कर रहे हैं। सभी भक्तों को कार्तिक महीने की, दामोदर महीने की शुभकामनाएं। आज जो है हम भागवतम के 88 चैप्टर जिसमें जो है इसका नाम है वृक्कासुर। ये जो है वृत्तासुर नहीं है, वृक्का का है, वृक्कासुर है। एक था, हमने चरित्र पढ़ा था, वृत्रासुर पढ़ा था, हा? लेकिन ये है वृक्कासुर से शिव जी की रक्षा।
तीन तरह सेम सिमिलर टाइप के हैं। वृत्तासुर है एक, और एक वृक्कासुर है, और एक वत्सासुर। ये है वृकासुर। वृक मतलब होता है जो टेढ़ा। वृकासुर से शिव जी की रक्षा। तो ये अभी हमने बीच में एक अध्याय जो वेदों द्वारा स्तुति है वो अध्याय छोड़ा है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि साक्षात वेदों द्वारा जो स्थिति 87 है उसको बाद में करेंगे। ये लीलाओं वाला पार्ट पहले कर लेते हैं उसमें, और जो वेदों द्वारा स्तुति है भगवान की वो हम लास्ट में करेंगे। तो वो क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है तो इसलिए इसको पहले जो लीलाओं वाला चैप्टर है वो कर लेते हैं। तो इसमें वृकासुर से शिव जी की रक्षा कैसे होती इसके बारे में हम करेंगे। तो पहले श्लोक से स्टार्ट करते हैं। श्रीराजोवाच। वृकासुर कौन था, ये था सब जो है इसी में आएगा। तो हम आज उसी अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो पहला श्लोक है श्रीराजोवाच देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ति शिवं शिवं प्राय धनी भोजानतु लक्ष्म्यापति हरिम। राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से चर्चा कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि जो देवता, असुर तथा मनुष्य परम वैरागी शिव जी की पूजा करते हैं वे सामान्यतः धन संपदा तथा इंद्रिय तृप्ति का आनंद लूटते हैं, जबकि लक्ष्मीपति भगवान हरि की पूजा करने वाले ऐसा नहीं कर पाते। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न के रूप में जो है सुखदेव गोस्वामी से ये चीज पूछा, प्रश्न के रूप में पूछा। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है जो सबके मन में आता है कि जो देवता, असुर तथा परम वैरागी शिव जी की पूजा करते हैं उनको सामान्यतः धन संपदा तथा इंद्रिय तृप्ति मिलता है, जबकि लक्ष्मीपति भगवान हरि की पूजा करने वाले ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये परीक्षित महाराज का प्रश्न था। और आगे इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए पूछते हैं एतत्वेदितुम् इच्छामि संदेह अत्र महान ही न विरुद्धशीलयो प्रभो विरुद्धा भजताम गति। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि हम इस विषय को ठीक से समझना चाहते हैं, क्योंकि हमें अत्यधिक परेशान किए हुए हैं। ये प्रश्न दरअसल इन विपरीत चरित्रों वाले दोनों प्रभुओं की पूजा करने वालों को जो फल मिलते हैं वे अपेक्षा के विपरीत होते हैं। तो यहाँ परीक्षित महाराज जो प्रश्न पूछ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि परीक्षित महाराज ये जानते नहीं हैं, लेकिन वो यहाँ पर हम सब के बिहाफ पे, हम सब की तरफ से और संसार के लोगों की तरफ से पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न तो कई व्यक्तियों के मन में आता है कि जो भगवान के दो विपरीत चरित्र हैं। एक तो विष्णु के रूप में जब आते हैं, कृष्ण या विष्णु के रूप में आते हैं, तो उनको जो
लक्ष्मीपति भगवान, जो भगवान के, हरि के या विष्णु के या कृष्ण के जो भक्त रहते हैं, वो सारे भक्त इतना धनी या इंद्रिय तृप्ति लूटने वाले नहीं रहते, जबकि वही भगवान जब शिव जी के रूप में आते हैं तो उनके भक्त जो हैं इंद्रिय तृप्ति का आनंद लूटते हैं सामान्य धन का। तो ऐसा क्यों होता है? भगवान के दो विपरीत चरित्र क्यों? एक शिव के रूप में, वही भगवान अपने आप को शिव के रूप में विस्तार करते हैं, और वही भगवान अपने आप को विष्णु के रूप में है। तो इन विपरीत चरित्र वाले दोनों प्रभुओं की पूजा करने वालों को जो फल मिलते हैं वो अपेक्षा के विपरीत। अपेक्षा के विपरीत कैसे? शिव जी के पास तो कुछ भी नहीं है, वैरागी हैं, लेकिन उनके जो फॉलोअर हैं वो बहुत धनी होते हैं। उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, शिव जी को मानने वाले हैं, शिव जी की जो पूजा करने वाले हैं, शिव जी स्वयं तो वैरागी हैं, लेकिन उनके शिष्य बहुत धनी और इंद्रिय तृप्ति वाले रहते हैं। उनकी, वो स्वयं कुछ भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, वैरागी। और जबकि भगवान विष्णु जो है इतने ऐश्वर्यशाली, सब कुछ दे सकते हैं, लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, लेकिन फिर भी उनको मानने वाले उस तरीके से धनी या इंद्रिय तृप्ति में बिजी नहीं रहते हैं। दर्शन, इन विपरीत चरित्र वाले दोनों प्रभुओं की पूजा करने वाले को जो फल मिलते हैं वे अपेक्षा के विपरीत होते हैं। क्योंकि पिछला अध्याय जो साक्षात वेदों द्वारा भगवान की स्तुति है, जिसको हम आगे करेंगे क्योंकि बड़ा है, वो कंक्लूडिंग चैप्टर है, उसको अंत में करेंगे। तो पिछले अध्याय की समाप्ति इस संस्तुति के साथ हुई कि हर एक को चाहिए कि मुक्तिदाता भगवान हरि का ध्यान करे। इस संबंध में महाराज परीक्षित ने सामान्य जनों में व्याप्त एक सामान्य भय को व्यक्त किया कि कई लोगों को डर लगता है कि अगर हम भगवान विष्णु या भगवान हरि या भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम उतने जो है हमको संपत्ति तथा सामाजिक पद से हाथ धोना पड़ेगा। अतः अल्प श्रद्धा वाले ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए राजा परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से इस प्रश्न को पूछते हैं, जिसमें विरोधाभास। जो सबसे ऐश्वर्यशाली संसार का एक कृष्ण या विष्णु है, जिनमें सारे ऐश्वर्य, उनके भक्त उतने धनी या संपदा या इंद्रिय तृप्ति वाले नहीं होते, जबकि शिव जी जिनके पास कुछ भी नहीं है, वैरागी, परम वैरागी, और इंद्रिय तृप्ति से बहुत दूर रहते हैं, परम वैरागी हैं, लेकिन उनके भक्त जो हैं इंद्रिय तृप्ति में डूबे रहते हैं और धन संपदा, बहुत धन संपदा, ऐश्वर्य। तो इसका उत्तर जो है सुखदेव गोस्वामी अपनी तर्कपूर्ण व्याख्या सहित, और एक असुर जो है जिसका नाम है व्रक, व्रक असुर का उदाहरण देते हुए उस पूरी चीज को, इस पूरे को समझा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्री शुकवाच शिव शक्ति युतः शश्वत त्रिलिंग गुण संवृत वैकारिक तेजसः च तामस च इति अहम त्रिधा। तो सुखदेव गोस्वामी जी जो है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि शिव जी जो है सदैव अपनी निजी शक्ति प्रकृति के साथ संयुक्त रहते हैं, वो उनके साथ में सदा रहते हैं। शिव जी अपनी जो निजी शक्ति है, वो निजी शक्ति उनकी पत्नी के रूप में, पार्वती के रूप में उनके साथ में संयुक्त रहते हैं, पार्वती या दुर्गा के रूप में। प्रकृति के तीनों गुणों के अनुरोध पर अपने को तीन रूपों में प्रकट करते हुए वे सतो रजो तथा तमोगुणी अहंकार के त्रितत्व को धारण करते हैं। तो शिव जी अपने इस रूप में, जिनका कार्य है भगवान करुणादक्ष विष्णु के बाद में जो सृष्टि की दूसरे लेवल की रचना होती है, दूसरे स्तर की रचना होती है, शिव जी का कार्य है, शिव जी और पार्वती के कार्य है उस रचना में सहयोग देना। उसके बाद आगे जाके ब्रह्मा जी जो
सृष्टि की रचना करते हैं। तो शिव जी का जो है, शिव जी अपने निजी शक्ति प्रकृति के साथ संयुक्त रहते हैं और वे रजो तथा तमोगुणी, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणी अहंकार को, ये 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। ये हम आगे बताएंगे कि तीनों प्रकार के अहंकार कौन कौन से होते हैं। वो 3 हम तो अभी तक एक ही जानते थे कि एक मिथ्या अहंकार होता है जो जीव जिस मिथ्या अहंकार में फंसा रहता है, और एक वास्तविक अहंकार रहता है जो आध्यात्मिक जगत में उस वास्तविक अहंकार को लेके जाते हैं। तो हम यहाँ पे इस 3 अहंकार की डिस्कस करेंगे। तो ये जो मिथ्या अहंकार होता है हमेशा हमारा, जो इसमें 16 विकार होते हैं, ये आगे के श्लोक में बताया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है, अगले श्लोक में बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, ततो विकारा अभवन षोडश अमीसु कंचन उपधावन विभूतिनाम सर्वासाम अश्नुते गतिम। ये जो हमारा मिथ्या अहंकार होता है उसमें 16 तत्व विकार के रूप में निकले। उस मिथ्या अहंकार से, उस हमारे मिथ्या अहंकार से 16 तत्व जो है वो विकार के रूप में निकले। 16 तत्व कौन कौन से हैं? 10 तो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन है, 5 भौतिक तत्व हैं। तो 11 और 5 16 हुए। इस तरीके से शिव जी इन 16 वस्तुओं में से हर एक में एक विशेष लिंग के रूप में प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मांड के विभिन्न पवित्र स्थानों में अर्च विग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। तो इस 16 विकारों के शिव जी में प्रकट होते हैं, और 16 विकारों के ये जो है शिव जी हर एक एक विकार में एक एक जो है लिंग के रूप में प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मांड के विभिन्न पवित्र स्थानों में अर्च विग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। शिव भक्त इनमें से किसी एक विशेष लिंग की पूजा करके तत्संबंध ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। तो जो 16 विकार होते हैं, ये शिवजी इन 16 विकारों में 16 लिंग के रूप में विस्तारित होते हैं, और शिव भक्त इनमें से किसी विशेष लिंग की पूजा करके तत्संबंधी ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। इधर जैसे कि शिव जी का आकाश लिंग आकाश का ऐश्वर्य प्रदान करता है, और उनका ज्योतिर्लिंग जो हमने ज्योतिर्लिंग का बहुत सुना है, उनका ज्योतिर्लिंग अग्नि का ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है। तो शिव जी इस तरीके से पृथ्वी, जल और अग्नि, वायु, आकाश, 5 तो ये तत्व है, तो 5 लिंग तो ये हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 लिंग वो हो गए, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 लिंग हो गए। इस तरीके से 15 लिंग हो गए, और एक मन है, 16 लिंग। तो शिव जी अपने आप को, इसलिए शिव जी के इन जो 16 विकार हैं, या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी को, जो पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में जो व्यक्ति जीवन धारण करते हैं, उनमें ये 16 तत्व रहते हैं। तो इस 16 तत्व के 16 लिंग है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसमें आकाश है तो आकाश एक लिंग है। शिव जी अपने आप को लिंग के रूप में विस्तार करते हैं। अग्नि जो है, अग्नि में भगवान शिव जी जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं। तो शिव जी का जो विस्तार है, और शिव जी इन 16 तत्वों में रहते हैं। इसके बाद आगे बोला गया है, हरि हे निर्गुण साक्षात
पुरुषः प्रकृते परः सर्वदृक् उपद्रष्टा तम भजन निर्गुणा भवेत्। किंतु भगवान हरि जो है, जो विष्णु है, उनका भौतिक गुणों से कोई साकार नहीं रहता। तो ऊपर के बता रहे हैं कि शिवजी तो 16 तत्वों में उपस्थित रहते हैं, शिवलिंग के रूप में, अपने लिंग के रूप में, विस्तार के रूप में, लेकिन हरि जो है निर्गुण है। हरि निर्गुण मतलब वो भौतिक, तीनों भौतिक गुणों से परे है। भगवान तो विशुद्ध सत्वगुण में रहते हैं। तो भगवान हरि का, लेकिन उसके विपरीत, तो देखिए दोनों शिव जी का और भगवान विष्णु का, दोनों भगवान से ही हैं, भगवान का ही विस्तार है, लेकिन भगवान हरि का भौतिक गुणों से कोई सारोकार नहीं रहता है। वे सर्वद्रष्टा नित्य साक्षी भगवान है। वो सारी चीजों को परमात्मा के रूप में देखते हैं और ये सब चीजें भौतिक प्रकृति के परे हैं। जबकि शिव जी भौतिक गुणों में उपस्थित है, इन 16 तत्वों में उपस्थित है, लेकिन जो भगवान हरि है वो 16 तत्वों से ऊपर है, भौतिक प्रकृति के परे है। तो जो उन्हीं की पूजा करता है वह भी उन्हीं की तरह भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी से इस तरह उत्तर दे रहे हैं जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था। परीक्षित महाराज ने प्रश्न क्या पूछा था कि भगवान सुखदेव, जो शिवजी हालांकि वैरागी हैं, परम वैष्णव वैरागी हैं, लेकिन उनके भक्त बहुत धनी रहते हैं और इंद्रिय तृप्तियों में व्यस्त रहते हैं। जबकि भगवान हरि जो है, विष्णु हरि या कृष्ण है, वो बहुत ऐश्वर्यशाली, बहुत ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनके भक्त जो हैं इंद्रिय तृप्ति में नहीं रहते और उनके भक्तों के पास ज्यादा धन संपत्ति भी नहीं रहती। तो इसी के उत्तर में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि किस तरीके से जो 16 विकार रहते हैं, 16 तत्व रहते हैं, मिथ्या अहंकार के जो 16 तत्व हैं, 10 इंद्रियां, 11वां मन और 5 जो है 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इनमें शिवजी 16 तत्वों में, मतलब शिवजी स्वयं 16 तत्वों में निवास करते, शिवलिंग के रूप में करते। तो लिंग के अलग अलग नाम है। लेकिन भगवान हरि जो है, भगवान हरि निर्गुण है, तीनों गुणों से ऊपर है और भौतिक प्रकृति के परे है। तो जो भी उनकी पूजा करता है वो भी इनकी तरह भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान विष्णु जो है स्वयं ही भौतिक गुणों से मुक्त है, उनको भौतिक गुणों में कोई रुचि नहीं है। तो इसलिए उनके भक्त भी जो है वो भौतिक गुणों से, भगवान हरि के भक्त जो है भौतिक गुणों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु जो है भौतिक शक्ति से परे है, अपने दिव्य पद पर स्थित है। तो फिर उनकी पूजा से भौतिक ऐश्वर्य फल किस तरीके से मिल सकता है? भगवान विष्णु स्वयं ही भौतिक जो है, भगवान विष्णु स्वयं ही भौतिक गुणों से परे है, तो उनका भक्त फिर भौतिक गुणों में कैसे फंस सकता है? भगवान विष्णु की पूजा करने वाले का असली फल दिव्य ज्ञान है। अगर कोई भगवान विष्णु की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, तो उसको भौतिक फल से दूर रहता है वो, और किसकी इच्छा करता है? दिव्य ज्ञान की, भगवान के बारे में ज्ञान की अपेक्षा करता है। ठीक है। इस तरह विष्णु का पूजक भौतिक संपत्ति से अंधा होने की बजाय दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त करता है। तो भगवान भौतिक सृष्टि के एक विरक्त साक्षी, भगवान स्वयं ही कृष्ण या विष्णु के रूप में, भगवान स्वयं जो है, भगवान स्वयं भौतिक सृष्टि के एक विरक्त साक्षी है। इसलिए उनके भक्त भी उनकी तरह विरक्त रहते हैं। तो इसमें श्रीधर स्वामी ने वैदिक साहित्य में निम्नलिखित उदाहरण दिए। वस्तुनो गुण संबंधे रूप द्वयम इहस्तुते तद माया योग योगाभ्याम बिंबवत प्रतिबिंबवत। जब परम सत्य प्रकृति के गुणों के साथ में रहता है तो भगवान इस जगत में दो भिन्न प्रकार के रूप धारण करते हैं। जब परम सत्य जो मतलब भगवान है प्रकृति के गुणों के साथ में रहते हैं तो भगवान इस जगत में दो भिन्न रूप धारण करते हैं, जिसका आधार इस प्रकार होता है कि दिव्य गुण वाले हैं भगवान है या देव गुण वाले नहीं, भौतिक गुण वाले हैं। भगवान ही अपने आप को इस तरह दो रूपों में विस्तार करते हैं। इस तरह वे प्रतिबिंब और फिर उसके भी प्रतिबिंब के रूप में कार्य करते हैं। भगवान है
उसके एक प्रतिबिंब के रूप में विष्णु रहते हैं और उसके दूसरे प्रतिबिंब के रूप में वो शिव जी करते हैं। तो एक में एक जो है दिव्य गुण को प्रदर्शित करते हैं और दूसरे जो है वो दिव्य गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो आगे बोला गया है गुण सत्व दया शांत घोर मूढ़ा स्वभावतः विष्णु ब्रह्म शिवानां च गुण यंत्र स्वरूपिणाम। सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण जिनके स्वभाव क्रमशः शांत उद्यत तथा मूर्ख। सत्वगुण का स्वभाव है शांत, रजोगुण का स्वभाव है उद्यत मतलब बहुत ज्यादा उतावला, उच्छृंखल, बहुत ज्यादा कुछ न कुछ करना है इनको। तो सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण जिनके स्वभाव क्रमशः शांत उद्यत तथा मूर्ख है स्वयं विष्णु ब्रह्मा तथा शिव द्वारा नियमित होते हैं। इसके बाद श्रीधर स्वामी आगे बताते हैं इसके बाद श्रीधर स्वामी आगे बताते हैं अतः समग्र त्वत्स्य विष्णु मोक्षकारी मति अंशतो भूति हेतुश्च तथा आनंदमयी सतः। इसलिए समस्त सत्य के रूप में भगवान विष्णु पर चेतना को केंद्रित करने से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी इस चेतना से उपजात के रूप में भौतिक सफलता भी मिलती है, किंतु उसकी सही प्रकृति शुद्ध आध्यात्मिक आनंद है। तो जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको फल में के रूप में क्या मिलता है? एक तो मोक्ष मिलता है, एक भक्ति मिलती है, इस चेतना, और भौतिक सफलता तो साथ में वैसे ही मिल जाती है। तो मुख्य प्रोडक्ट जो है, मुख्य उत्पाद जो भक्ति नहीं, मुख्य उत्पाद जो भौतिक सफलता नहीं है, लेकिन विष्णु के भक्तों को साथ में भौतिक सफलता मिल जाती है। लेकिन मेन चीज क्या मिलती है? आध्यात्मिक आनंद मिलता है। इसके बाद आगे अभी इसी में बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी, ये जो है कमेंट्री कर रहे हैं, उसमें और भी बता रहे हैं, आगे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अजस्तस्ता तम्मेन ब्रह्म रुद्रादिसेविनां विभूतयो भवनित्व शने मोक्षो अपशन्न अपनंशतः। ब्रह्मा रुद्र तथा अन्य देवताओं के भक्त अपनी पूजा के गुण के अनुसार भौतिक ऐश्वर्य की सीमित सफलता प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मा और रुद्र जो देवता है, जो देवता हो, इनके भक्त अपनी पूजा के अनुसार भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सीमित सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन वे मुक्ति के पात्र जो है बहुत अंत में बनते हैं। लेकिन भगवान विष्णु का जो भक्त होता है वो भौतिक गुणों से ऊपर रहता है, भौतिक ऐश्वर्य में डूबता नहीं है, उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है और वो मुक्ति तो उसको दासी के रूप में मिल जाती है। उसको वस्तुतः उसको भगवान का जो दिव्य आनंद पहले मिलता है और बाकी बाई प्रोडक्ट के रूप में, दूसरे उत्पाद के रूप में जो है उसको भौतिक लाभ भी मिल जाता है। तो यही भाव श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 23 अध्याय में भी ध्वनित होता है। श्रेयांसी तत्र खलु सत्वनो नृणाम शिव। इन तीनों में से ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में से सारे मनुष्य चरम लाभ विष्णु से पा सकते हैं जो सत्वगुण स्वरूप। तो अलग अलग देवताओं की पूजा करने की बजाय मनुष्य को सब कुछ तो भगवान विष्णु से मिल सकता है। परम आनंद, आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, मुक्ति मिलेगी और साथ साथ में भौतिक लाभ भी मिल जाता है। लेकिन भक्त लोग जो होते हैं वो भौतिक लाभ की कामना नहीं करते। तो अब छठे श्लोक में बताया गया आगे, इस 88 चैप्टर के छठे श्लोक में, जिसका नाम है वृक्कासुर। शिवजी जो है, शिवजी से एक्चुअली शिवजी को बचाया गया वृक्कासुर से। लॉर्ड शिवा सेव्ड फ्रॉम वृक्कासुर। अभी देखते हैं कि वृक्कासुर किस तरीके से शिवजी के पीछे पड़ गया था और उनका वध करने वाला था। वो शिवजी का ही भक्त था लेकिन शिवजी के पीछे पड़ गया था।
तो परीक्षित महाराज को आगे समझा रहे हैं, आगे अगले श्लोक में, निवृत्तेषु अश्वमेघेषु राजा युष्मत् पितामह श्रवन् भगवत धर्मान् अपृच्छन् इदम अच्युतम। तो परीक्षित महाराज को भी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने, मतलब उनके ग्रैंड फादर, परीक्षित के ग्रैंड फादर युधिष्ठिर ने अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के बाद भगवान अच्युत से यही प्रश्न पूछा था जब वे भगवान से धर्म की व्याख्या सुन रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने, पांडवों ने कई यज्ञ किए थे, तो उसमें से जो है युधिष्ठिर महाराज ने उस यज्ञ की समाप्ति के बाद में, भगवान विष्णु से, कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था जब भगवान उनको धर्म की व्याख्या कर रहे थे। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत है, मतलब भगवान जो बतलाते हैं कि वास्तव में वही धर्म है। तो यहां पे जो है यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पांडवों की तरफ से भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से पूछा था। तो 7वें श्लोक में बताते हैं, स आय भगवान तस्मै प्रीता शुश्रवे प्रभु नृणाम निःश्रेयसार्थाय यवतेन यदो कुले। तो राजा के स्वामी तथा प्रभु श्री कृष्ण परीक्षित महाराज के स्वामी के रूप में बताया जा रहा है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनके जो दादा थे, बाबा थे युधिष्ठिर, और पांडव लोग थे, वो भगवान के कृष्ण के परम भक्त थे, उनके स्नेही थे, उनके मित्र थे। तो इसलिए परीक्षित महाराज के भी स्वामी वही हैं, उनके पोते के भी स्वामी वही हैं जो उनके दादा के जी के बाबा जी के स्वामी हैं। तो राजा के स्वामी तथा प्रभु श्री कृष्ण जो सारे लोगों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से यदुकुल में अवतरण हुए हैं, वे इस प्रश्न से प्रसन्न हुए। किसके? युधिष्ठिर महाराज के इस प्रश्न से प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर महाराज ने भी यही प्रश्न पूछा था जो परीक्षित ने पूछा है। तो राजा के स्वामी तथा प्रभु श्री कृष्ण जो सारे लोगों को लाभ प्रदान करते, परम लाभ करने के उद्देश्य यदुकुल में अवतीर्ण हुए और इस प्रश्न से प्रसन्न हुए। क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज ने यही प्रश्न जो है कृष्ण से पूछा था, तो कृष्ण भगवान इस प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुए थे और भगवान ने निम्नवत उत्तर दिया जिसे राजा ने उत्सुकतापूर्वक सुना। तो उस समय युधिष्ठिर ने जब ये प्रश्न पूछा था, यही प्रश्न जो आज उनके पोते परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, तो ये जो है इन्होंने प्रश्न पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने जब प्रश्न पूछा तो भगवान कृष्ण ने उसका उत्तर क्या दिया, वो अभी हम 8वें श्लोक में इस तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी बोलते हैं, श्री भगवान वाच यस्य अहम अनुगामी हरिष्ये तत् धनं शनेः तत अधनं त्यजन्ति अस्य स्वजना दुख दुखितम। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर महाराज को उत्तर दे रहे हैं, भगवान ने कहा यदि मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित कर देता हूं। यदि मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूं, यस्य अहम अनुग्रहामि हरिष्ये तत् धनम शनेः तत् अधनं त्यजन्ति अस्य स्वजना दुख दुखितम। यदि मैं अपने किसी भक्त पर विशेष कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित कर देता हूं। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा उसका मित्र उसका परित्याग कर देते हैं और इस प्रकार वो कष्ट पर कष्ट सहता है। तो कई बार भक्त के ऊपर विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो भक्त बनने पे भी अपनी आसक्ति को छोड़ नहीं पाते हैं। तो उनके पास धन और ऐश्वर्य इतना रहता है कि सभी मित्र और स्वजन उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो भगवान चाहते कि नहीं, मेरे मित्र जो मेरा भक्त है
वो इस तरीके से स्वजन और जो उनके रिश्तेदार और उनके मित्र उनके आगे पीछे नहीं भागे, क्योंकि उससे उनकी आसक्ति बनी रहेगी। अगर वो आसक्ति बनी रहेगी तो वो मेरे पास में व्यक्ति कैसे आएगा, वो अगर धनी बना रहेगा, व्यक्ति कैसे आएगा? तो भगवान अपने भक्त का विशेष ख्याल रखते हैं, ऐसे पे विशेष कृपा होती है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ भक्तों पर जो छोड़ नहीं पाते अपनी आसक्ति धन ऐश्वर्य, और धन ऐश्वर्य के कारण उनके बहुत सारे मित्र होते हैं, उनके बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। जब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं, इस प्रकार वो कष्ट पर कष्ट होता है। तो भगवान क्या करते हैं, उसका ऐसा धन ले लेते हैं जिसके प्रति सारे मित्र परिजन संबंधी सब लोग आकर्षित है। उस व्यक्ति से आकर्षित नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास धन है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, तो इसलिए सब मित्र परिजन संबंधी सब समाज वाले सब उसके प्रति आकर्षित रहते हैं। तो अभी वो उसमें फंसा रहता है। तो भगवान क्या है, उससे धन संपत्ति उसका ले लेते हैं, जिससे क्या है कि बाकी मित्र परिजन सब उसको त्याग देंगे, और उसके बाद वो उनके बिना उसकी आसक्ति के जो पहले की आसक्ति बनी तो उसके कारण कष्ट पर कष्ट सहता। तो यही चीज जो है 14 अष्टकम जो बिल्व मंगल ठाकुर ने लिखा है उसमें भी लेते हैं कि मैं जिस पे विशेष अनुग्रह करता हूं उसका सब कुछ हरण चोरी कर लेता हूं उसका सब कुछ। ये चीज जो है 14 अष्टकम में मेंशन की है बिल्व मंगल ठाकुर का जो भजन है, वही चीज यहाँ पे बोली गई कि यदि मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूं तो धीरे धीरे उसे धन से वंचित करता जाता हूं। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा उसका मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वो कष्ट पर कष्ट सहता है। तो भगवान ये बहुत प्लान की तरह सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त का पता नहीं होने देते। तो इसलिए बोला भागवत गीता में बोला है, कौनते प्रति जानाति नामे भक्ता प्रणश्यति। भक्तों को सुख तथा दुख दोनों का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए नहीं कि भौतिक कर्म के फल ही, भक्तों को भी सुख दुख होता है, लेकिन वो भौतिक कर्मों के फल के कारण नहीं होते, अपितु भगवान से प्रेम करने के कारण आपातकालिक प्रतिफल होता है, उसका रिजल्ट है। तो भक्तों को जो सुख दुख होता है, हायर लेवल पे जो शुद्ध भक्त थे उनको जो सुख और दुख रहता है, उनको भगवान से प्रेम का आपातकालिक प्रतिफल है जो वो है, वो कर्म बंधन के कारण फल नहीं। तो इस संसार में अभक्तों को, जो भक्त नहीं है, उनको वो कर्म बंधन में बंधे रहते हैं, उसके कारण उनको सुख दुख मिलता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको सुख दुख का कारण क्या है? भगवान का प्रेम। कब उनको भगवान का प्रेम देना है, और कब उस प्रेम के कारण जो है सुख दुख उनको मिलना है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में उनका भक्त प्रक्रिया पर जो पारिभाषिक शोध प्रबंध है, भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी का बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें बतलाया गया कि किस तरीके से एक वैष्णव जो होता है वो कर्म फलों के बंधन से छूट जाता है। तो इसी में बोला गया है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुख क्रमेणेवा प्रलीयता विष्णु भक्ति रतात्मा। तो इन फलों में जो अप्रारब्ध, जो अभी प्रकट नहीं हुए, कूट है जो प्रारंभ होने वाले हैं, बीज है जो प्रकट हो रहे हैं, तथा प्रारब्ध है जो पूरी तरह का प्रकट हो चुके हैं, सम्मिलित है। तो ये सारे जो है वैष्णव के सारे कर्म फलों से छूट जाता है। कौन से? प्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुख क्रमेणेवा प्रलीयता विष्णु भक्ति रतात्मतम। अप्रारब्ध फल कौन से हैं? जो अभी प्रकट नहीं हुए। कूट कौन से हैं? जो अभी प्रकट होने वाले हैं, जो प्रारंभ होने वाले हैं, कूट। बीज कौन से हैं? जो प्रकट हो रहे हैं। तथा प्रारब्ध कौन से हैं? जो पूरी तरीके से हो चुके। जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे गिर जाती है, उसी तरह भक्ति के आश्रय लिए व्यक्ति के सारे कर्म फल विनिष्ट हो जाते हैं। तो जब हम देखते हैं कमल का फल भगवान को चढ़ाते तो उसका एक एक पत्ती गिर जाता है नीचे, धीरे धीरे समय के साथ साथ एक एक पत्ती नीचे बिखर जाता है पूरा कमल। उसी तरीके से
एक भक्त के जो कर्म फल है वो धीरे धीरे कमल की पत्ती जैसे नीचे गिरते जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भगवान तो गोपाल तो अपनी श्रुति में भी लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण की भक्ति से सारे कर्मफल समूल नष्ट हो जाते हैं। भक्ति रस से भजनम तदीहा मूत्रोपाधि मुस्मिन मन कल्पनम एत देव कर्म। भगवान गोपाल तो अपने उपदेश में लिखा है, भक्ति जो है भगवान की पूजा करने की विधि, इससे इसमें सारी भौतिक उपाधियों से, चाहे वे इस जन्म में या अगले जन्म में, विरक्त होकर उन पर ध्यान केंद्रित हो जाता है भगवान की भक्ति से सारी। क्योंकि भक्ति की परिभाषा क्या है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतम निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उच्यते। तो उच्च भक्ति क्या है, सारे कर्म फलों से मुक्ति जो है, ये भगवान की भक्ति से सारे कर्म फलों से मुक्ति। नहीं तो कर्म फलों से क्या होगा, हमें काफी दुख पाना पड़ेगा, सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति से इन सब जो है कर्म फलों से मुक्ति मिल जाती। सच ये सच है कि जो लोग भक्ति करते हैं वे कुछ काल तक इस भौतिक शरीर में भौतिक स्थितियों में रहते हैं, किंतु ये भगवान की अचिंत्य दया की अभिव्यक्ति मात्र है और उन्हें केवल शुद्ध होने पर ही भक्ति का फल मिल पड़ा। मतलब भक्ति करने पे, भक्त बनने पे भी कुछ टाइम तक दुख चलता रहता है, क्योंकि भगवान की कृपा है। और दुख फलों से, ये जो कर्म फलों से मुक्ति कब मिलती है, जब वो शुद्ध भक्त बन जाता है। किंतु भक्ति की प्रत्येक अवस्था में भगवान अपने भक्त पर नजर रखते। तो पहले जब भक्ति के शुरू में आया था, कुछ कर्मों के फल भी मिल रहे हैं भक्त को, लेकिन क्या है कि भगवान की कृपा है। भगवान उसको, जैसे सोने को होता है, सोने को तपाया जाता है, काफी गर्म किया जाता है, उसके बाद उसमें से अशुद्धि निकल जाती है, तब सोना शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने में कुछ तपस्या या कुछ जो है जो है शुद्धिकरण होगा, अशुद्धि निकलेगी और उस अशुद्धि निकलने के बाद वो शुद्ध होगा। उसी तरीके से भगवान की भक्ति में भी आने पे जो है कुछ हमारे कर्म फल की शुद्धि होगी, उससे मुक्ति मिलेगी, और जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे तब जाके भक्ति का फल मिलता है। किंतु इस सब अवस्था में चाहिए नीचे नवदीक्षित भक्त हो या उससे ऊपर के भक्त हो, हर भक्ति की प्रत्येक अवस्था में भगवान अपने भक्त पर नजर रखते हैं। भक्ति की प्रत्येक अवस्था में भगवान अपने भक्त पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि उनके कर्म का धीरे धीरे निरसन हो रहा है, तो कर्म फल धीरे धीरे जा रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि भक्त जिस सुख दुख का अनुभव करते हैं वो सामान्य कर्म फलों के समान ही होता है। तो भक्त को जो सुख दुख होता है वो दिखने में अभक्त जैसा ही होता है। जो अभक्त जो है कर्म फल पा रहा है, ऐसा ही भक्त का भी दिखाई देता है, किंतु इन्हें देने वाले स्वयं भगवान रहते हैं। तो भक्त को जो सुख दुख दे रहे हैं उसको देने वाले कौन है? भगवान। भक्त को जो सुख दुख दे रहे हैं उसको देने वाले भगवान है। जबकि जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है, उसको जो है, उसको जो सुख दुख मिलता है वो अपने कर्म के फलों से मिलता है। तो भागवतम में कहा गया है, अभी जो हमने पिछला चैप्टर भी छोड़ा है जिसको बाद में करेंगे, उसमें कहा गया है, भवत्तुथा शुभाशुभ्यो, प्रोढ़ भक्त जानता है, प्रोढ़ भक्त जानता है कि बाहर से दिखने वाली अच्छी तथा बुरी परिस्थितियों जिन्हें वह झेल रहा है उसके शुभ अशुभ भगवान के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन का संदेश। तो कई बार भक्तों को भी सुख दुख मिलता है, लेकिन भक्त क्या सोचता है कि जो बाहर अच्छी तथा बुरी परिस्थितियां हैं वो उन्हें सहन करता है, वो सहन करता है, उसको ये पता लगता है कि ये भगवान के द्वारा दी गई। तो भगवान, जो भक्त होता है उसको पता है कि भगवान मेरे शुभ इच्छु, भगवान मेरे वेल विशर है, भगवान हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, इसलिए भगवान चाहे सुख दे चाहे दुख दे, हर अवस्था में वो उसको स्वीकार करता है, भगवान का भक्त होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं, अभक्त है, उसको जो सुख दुख मिलते हैं वो उसके कर्म फलों के बंधन के कारण मिलते हैं, और
वो उस दुख से दुखी होता है और सुख से बहुत उत्साहित होता है। लेकिन दुख तो बहुत ज्यादा है, तो ज्यादातर समय दुखी रहता है, लेकिन कुछ समय जो है सुखी रहता है वो। तो वो अब उसके कर्म, पूर्व जन्म के कर्म के कारण। लेकिन भक्त के केस में क्या होता है, भक्त के केस में पूर्व जन्म के फल तो नष्ट हो गए भक्ति करने से। क्रमे नहीं वहां प्रलीयता विष्णु भक्ति रथात्म। तो अब क्या बचा है, इसका मतलब भक्त को समझना चाहिए कि जो कुछ उसे मिल रहा है वो भगवत इच्छा से मिल रहा है, कर्म फलों का बंधन नहीं, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, क्योंकि उसको पता है कि भगवान उसके शुभेच्छु हैं। किंतु यदि भगवान अपने भक्तों के प्रति दयालु हैं तो उन्हें विशेष कष्ट क्यों देते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका एक दृष्टांत जो है यहाँ पे समझाया जा रहा है, एक उदाहरण समझाया जा रहा है कि एक अत्यंत स्नेही पिता होता है, अपने बच्चों को खेलने से रोक कर उन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजने का उत्तरदायित्व होता है। एक जो स्नेही पिता रहता है वो बच्चों को खेलने से रोकता, ज्यादा खेलने से रोकता है और उन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला, स्कूल भेजने की जिम्मेदारी लेता है। वो जानता है कि बच्चों के प्रति सही प्रेम की अभिव्यक्ति है, भले ही बच्चे से समझ न पाए। तो एक जो शुभेच्छु पिता है, जो रियल वेल विशर पिता है, वो चाहे बच्चे उसको समझ नहीं पाए कि पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसका शुभेच्छु जो पिता है वो उसको खेलना छुड़वा के उसको स्कूल में, पाठशाला में भेजता है, जिससे उसको पता है कि बच्चे का कल्याण किस चीज में है। हालांकि बच्चा ही समझ नहीं पाता है, वो सोचता है कि मेरे पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन उसका पिता समझता है कि उसके पिता को पता है कि आगे उसका फ्यूचर पता, भविष्य पता है कि भविष्य में क्या चीज उपयोगी है और क्या चीज उपयोगी नहीं। उसी तरीके से भगवान इस जगत में अपने भक्तों को भी कई बार सुख दुख दोनों देते रहते हैं, लेकिन वो उनके प्रेम के कारण होता है। वो चाहते हैं कि किस चीज में जीव का कल्याण है, वो चीज करते हैं। जैसे एक स्नेही पिता रहता है, वो चाहता है कि बच्चे का असली कल्याण, वास्तविक कल्याण किस चीज में, तो इसलिए वो कई बार खेलने से रोकता है और स्कूल भेजने का उसको प्रयास करता है। लेकिन बच्चा कई बार समझ नहीं पाता है कि पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसी तरीके से भगवान विष्णु अपने सभी भक्तों पर दयापूर्ण होते हैं, वे कठोर भी होते हैं। भगवान विष्णु कई बार अपने भक्तों पर कठोर भी होते हैं, वे सब भक्तों पे कठोर भी कई बार होते हैं। यहां तक कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज जैसे पूर्ण संतों को भी तो महान कष्ट झेलने पड़े, उन संतों को भी महान कष्ट झेलने पड़े। लेकिन ये सब किस लिए था, भगवान ने स्नेहवश, प्रेमवश जो है उनको झेलने के लिए जो है वो किया, झेलने के लिए, झेलने के बाद, ऐसे कष्टों को झेलने के बाद उनका गौरव और उनकी महिमा जो है बहुत बढ़े। अगला श्लोक है, इसमें भी इसी के अंदर श्लोक है, तात्पर्य के अंदर ही श्लोक है। इसमें है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी भीष्म देव ने इस पर राजा युधिष्ठिर से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। जब भीष्म देव और राजा युधिष्ठिर का वार्तालाप चल रहा था, तब भीष्म देव ने इस चीज पर आश्चर्य व्यक्त किया। क्या किया, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिनिक ब्रकोदर कृष्णे स्त्री गांडीवं चापम सुरत कृष्णस्ततो विपतः न हास्य कहर्चित् राजन् पुमान वेत्ति विदित्सं यद्वे जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। भीष्म पितामह बोलते हैं, ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना विचित्र है, इस काल का प्रभाव कितना विचित्र है, यह अनुकर्मणीय है। अन्यथा धर्मसुत राजा युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, गांडीवधारी महान योद्धा अर्जुन तथा इन सबों के ऊपर पांडवों के परम शुभचत भगवान की उपस्थिति में विपदाएं क्यों आई।
तो भीष्म पितामह जो है अपने, जब लास्ट में सब लोग अपने प्रणय काल में जब भीष्म पितामह इस देह को छोड़कर जा रहे थे, तो वहां पे जो है वो भी आश्चर्य व्यक्त करते हैं, युधिष्ठिर के सामने अपना आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं। और देखो अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना विचित्र है। यह अनुक्रमणीय अन्यथा धर्मसुत राजा युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, गांडीधारी महायोद्धा अर्जुन, इन सबके ऊपर पांडवों के परम शुभचिंतक भगवान की उपस्थिति में ऐसी विपदाएं क्यों आई? तो ये तो सब भगवान तो इनके स्नेही थे, पांडवों के, इनके शुभ चिंतक थे, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कितने कष्ट क्यों आए, ये बीच पे चला है। तो भीष्म पितामह उसका उत्तर दे रहे हैं, हे राजन, कोई भी भगवान कृष्ण की योजना को नहीं जान सकता। भगवान कृष्ण कई बार अपने भक्तों को भी कष्ट देते हैं, क्योंकि भगवान की योजना को कोई भी नहीं जान सकता। तो दूसरों को उदाहरण देने के लिए, दूसरों के सामने अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को उनको गौरवान्वित करने के लिए, उनके चरित्र को महान बनाने के लिए कई बार भगवान अपने भक्तों को भी कष्ट देते हैं। तो ये भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता है। भीष्म पितामह भी बोल रहे हैं कि भगवान की योजना को कोई भी नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े दार्शनिक पूर्ण जिज्ञासा करते हैं, किंतु वे भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो आगे बताइए, यद्यपि वैष्णव के सुख तथा दुख सामान्य कर्म फलों जैसे अनुभव किए जाते हैं, किंतु एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से वे पृथक होते हैं। जो कर्म से उत्पन्न भौतिक सुख तथा दुख रहते हैं, वो अपने पीछे एक सूक्ष्म अवशेष छोड़ जाते हैं, जो भावी बंधन का बीज बनता है। तो कर्म के जो बंधन होते, भौतिक सुख दुख होते, वो अलग रहते हैं, और जो भगवान के द्वारा दिए गए सुख दुख होते हैं वो अलग रहते हैं। कर्म के जो सुख दुख रहते हैं उससे पतन की संभावना रहती है, क्योंकि अपने पीछे कुछ अवशेष छोड़ जाते हैं और नरक में जाने का खतरा रहता है। किंतु भगवान की इच्छाओं से जो सुख दुख मिलता है, वो अपना तात्कालिक उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद पहले जैसा कोई अवशेष नहीं छोड़ते हैं। तो कर्म फल हम जो भोगते हैं, तो जो कर्म फल हम भोग रहे हैं, भौतिक कर्मों के कारण जो कर्म फल भोग रहे हैं, वो फल भोगने के बाद भी उसका प्रभाव छोड़ जाते हैं और उसके कारण हमको कहीं नरक में जाना पड़ता है। लेकिन भगवान के द्वारा जो सुख दुख दिए रहते हैं, वो अपने पीछे कोई अवशेष नहीं छोड़ते। वो केवल भगवान का जो तात्कालिक उद्देश्य है, उस समय का जो उद्देश्य है, किस लिए दुख देना है, किस लिए सुख देना, वो दे के फिर वो चले जाते हैं। तो भक्तों के लिए सुख दुख भोगना और कर्म फलों के कारण सुख दुख भोगना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे समझा गया। यही नहीं, जो वैष्णव भगवान के साथ ऐसा आदान प्रदान करते हैं, उसे अज्ञान में गिरने का खतरा नहीं होता। अगर भगवान के द्वारा कोई सुख हो या भगवान के द्वारा दिया गया जो दुख हो, उसको अगर कोई सहन कर लेता है, तो उसे नीचे अज्ञान में गिरने का खतरा नहीं रहता। जब जैसा कि मृत्यु के देवता सभी मृत जीवों के निर्णायक यमराज ने कहा, तो यमराज इसमें बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि किस तरीके से जो भौतिक कर्मों के कारण कर्म फल भोगते हैं, जो भौतिक कर्मों के कारण कर्म फल भोगते हैं, उनका जो सुख दुख है वो अलग रहता है, और जो भगवान की इच्छा के कारण सुख दुख भोगते हैं, उनका फल रहता है। तो यमराज स्वयं बोल रहे हैं, जीवान भक्ति भगवत गुणानाम ध्येयम् चेतस्न स्मृति तत्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानान्यद्वयम् असतो कृत विष्णु कृत्यान्। यम जो अजामिल की कथा थी, जब अजामिल से यमदूत लौट के आ गए थे, यमराज के पास आए थे कि हमको तो वहां से विष्णुदूतों ने भगा दिया, अजामिल की हम आत्मा को नहीं ले जा पा रहे क्योंकि विष्णुदूत आ गए। तो यमराज ने अपने सेवकों को समझाया, अरे मेरे सेवकों,
तुम मेरे पास केवल उन्हीं पापी व्यक्तियों को लेके आओ जो अपनी जीभ का प्रयोग कृष्ण के पवित्र नाम का गुण कीर्तन करने के लिए न करते हो। यमराज बोल रहे हैं अपने सेवकों से कि केवल मेरे को उन लोगों को, उन पापी लोगों को लाओ जो अपनी जीभ होते हुए भी उससे कृष्ण के नाम का कीर्तन नहीं करते। ऐसे पापी व्यक्ति को मेरे पास लाया करो। यमराज जो है अपने दूत से, सेवकों से बोल रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को मेरे पास में लाओ जिनका हृदय एक बार भी कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता। ऐसे लोगों को पकड़ के लाओ मेरे पास में, पापी लोगों को जिनके हृदय में कृष्ण के चरण कमलों का कभी याद नहीं करते, उनका स्मरण नहीं करते। और ऐसे व्यक्ति को लाओ मेरे पास में, नरक में ऐसे व्यक्ति को लाओ जिनका सिर एक भी बार कृष्ण के सामने नहीं झुकता। ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ मेरे पास दंड देने के लिए। ये यमराज जी अपने सेवकों से, यमदूतों से बोल। तो यमराज भी नहीं चाहते कि कोई भी भगवान का भक्त जो है उनके नरक में आए। यमराज चाहते हैं वो सब भगवान के धाम जाना चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी जीवा पे भगवान का कभी नाम नहीं उच्चारण हुआ हो, जिसने कभी भगवान के सामने सिर नहीं झुकाया हो, जिसके हृदय में भगवान के चरण कमलों का, जिसके हृदय में भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं होता हो, उन सब लोगों को मेरे पास में लाओ। मेरे पास में उनको भेजो जो विष्णु के अपने प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाते। जो मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का नाम लेना, उनके चरण कमलों को अपने हृदय में स्मरण करना और उनके सामने सिर झुकाना। अगर ऐसे, तो यमराज बोल रहे हैं यमदूतों से कि ऐसे व्यक्ति को मेरे पास में लाओ जो ये उसका कर्तव्य है, जो उसके जीवन का यही तो कर्तव्य है, और बाकी सब कर्तव्य तो बेकार है। उसके जीवन का यही कर्तव्य है मेरे प्रति अपना कर्तव्य निभाए। तो यमराज बोल रहे हैं कि जो विष्णु के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाता, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास में लाओ। मेरे पास ऐसे मूर्खों और धूर्तों को लाओ। तो यमराज ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को लाओ जो भगवान विष्णु या कृष्ण के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं जानता है। हम सारे लोग इस संसार में तो अपने कर्तव्य को जानते हैं, हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, फिर विवाह करना है, बच्चे उत्पन्न करना है, ये सारे कर्तव्य तो जानते हैं। लेकिन हम अपना असली कर्तव्य, जिसके लिए भगवान ने जीवन दिया है, विष्णु के प्रति कर्तव्य, उस कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो यमराज बोल रहे हैं कि मेरे पास दंड देने के लिए उन मूर्खों को लाओ जो विष्णु के प्रति अपना कर्तव्य भूल जाते हैं और जो इस भौतिक संसार के कर्तव्यों में ही डूबे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को मेरे पास में लाओ। तो ये आगे इसी में बोल रहे हैं कि भगवान के प्रिय भक्तगण अपने ऊपर भगवान द्वारा लादे गए कष्टों को अत्यंत दुखदायी नहीं मानते। तो जैसा बताया गया कि भगवान के भक्तों को भी कई बार कष्ट होता है, लेकिन भगवान के भक्त जो है वो समझते हैं कि मेरे को जो कष्ट दिया है ये भगवान ने दिया है, तो उसको भार नहीं मानते, बोझ नहीं मानते, उसको सहन कर लेते। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं वो कष्टों को जैसे कष्ट पाते हैं, जोर जोर से दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं अरे हमें क्या हो गया, क्या हो गया, क्या, वो उनके कर्म फलों का कष्ट। तो दोनों कष्ट अलग अलग है। एक भगवान के भक्त को भगवान कई बार कष्ट देते हैं उसको और शुद्ध करने के लिए, और जो भक्त नहीं होते उनको जो कष्ट आते हैं वो अपने कर्मों के कारण। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो कई बार भगवान के भक्त को भगवान कष्ट भी देते हैं तो वो उसमें भी असीम आनंद का अनुभव करते हैं। जिस तरह क्या होता है, वैद्य अपने रोगी को कई बार वैद्य अपने रोगी को बहुत कड़वी कड़वी दवाई देता है। वैद्य जो होता है उसका जो रोगी होता है उसको कई बार कड़वी दवाई देता है, लेकिन किस लिए देता है कड़वी दवाई? वैद्य जो होता है वो जो है उसके भले के लिए देते हैं। तो भगवान भी कई बार ऐसा दुख देते हैं, कड़वी दवाई जैसा दुख देते हैं भगवान भी अपने भक्तों को, लेकिन उसकी भलाई के लिए देते हैं, उसकी शुद्धता के लिए देते हैं। ठीक है, तो कष्ट से कई बार भक्ति की गुह्यता की रक्षा होती है। गुह्यता मतलब होता है गोपनीय। तो भक्ति कॉन्फिडेंशियल चीज है, भक्ति एक गोपनीय चीज है। हमने भागवत गीता के 9वें अध्याय में पढ़ रखा है ना, परम गुह्यतम ज्ञान, जो भगवान 9वें अध्याय में गोपनीय ज्ञान देते हैं।
तो कई बार क्या होता है कि भक्ति की रक्षा करने के लिए जो है भगवान उसको कई बार भक्ति की रक्षा करने के लिए कई बार भगवान जो है उसको कष्ट देते हैं। तो इसलिए जो है कष्ट से भक्ति की गुह्यता की रक्षा होती है, क्योंकि श्रद्धाविहीन लोग इसके भीतर प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाते और इससे वो उत्सुकता बढ़ती है, जिससे भक्तगण भगवान को प्रकट होने के लिए पुकारते हैं। तो अगर जो अभक्तगण होते हैं, जो संसारिक लोग होते हैं, जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं रहती, वो जो है उनकी जो है श्रद्धाविहीन लोग इस भक्ति के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको डर लगता है, अरे भक्ति में प्रवेश करेंगे तो ये कष्ट आ जाएगा, फिर भगवान धन भी छीन लेंगे, करें तो ये इससे भक्ति की गोपनीयता बनी रहती। सारे लोग भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, इसलिए सारे लोग जो है भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित होंगे, देवी देवताओं की तरफ आकर्षित होंगे, कि उनको लगेगा नहीं भक्ति में जाएंगे तो ऑस्टेरिटी तपस्या भी करनी पड़ेगी, फिर थोड़ा सा कष्ट भी होगा, फिर धन भी चला जाएगा, तो क्यों भक्ति करना। तो इससे क्या है कि जेन्युइन लोग, जो वास्तव में रियल लोग हैं, जो विश्वसनीय लोग हैं, वही लोग भक्ति में जा पाएंगे, और बाकी लोग सब लोग जो है भौतिक इसकी तरफ आकर्षित हो। तो भगवान की तरफ से इस तरह फिल्टर हो गया, जिनको भगवान नहीं बुलाना चाहते उनको यहीं पे भौतिक जगत में रखेंगे, और जिनको बुलाना चाहते हैं उसको पूरे के पूरे वो प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए भक्तगण भगवान को प्रकट होने के लिए पुकारते हैं। कई बार बहुत ज्यादा कष्ट आता है भक्तों को, बहुत ज्यादा, तो फिर भी वो दुखी तो नहीं होते, लेकिन जो है भगवान को पुकारते हैं, उसके कारण भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं, जिससे भक्तगण भगवान को प्रकट होने के लिए पुकारते हैं। यदि भगवान विष्णु के भक्त संतुष्ट होकर सदैव सुखी रहेंगे, तो फिर भगवान राम, भगवान कृष्ण, नरसिंह भगवान, वराह भगवान, वामन भगवान के अवतार कैसे होंगे। अगर भगवान के भक्त को थोड़ा सा कष्ट नहीं हो और भगवान को पुकारे नहीं, तो फिर भगवान के अवतार कैसे होंगे। अगर भक्त भी सब सब से सुखी हो गया, सब कुछ है, तो उसको तो बहुत ही जगत अच्छा लगने लगेगा, फिर भगवान के पास जाने की इच्छा क्यों होगी। या फिर वो पुकारेगा नहीं तो भगवान के अवतार कैसे होंगे। तो इसलिए जो है ये भगवान के अवतार इसीलिए इसीलिए बोला गया, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने एवं धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यदि भगवान अपने मूल कृष्ण रूप में तथा विविध अवतारों के रूप में अपने को न दिखलाए, तो इस जगत में उनके श्रद्धालु सेवकों को उनकी रासलीला तथा लीलाओं का आनंद देने का अवसर कैसे प्राप्त होगा। फिर लोग वृंदावन क्यों आएंगे, फिर लोग द्वारका क्यों जाएंगे, अगर भगवान की लीला नहीं होंगी। और भक्त सुखी हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर भगवान के अवतार कैसे होंगे, फिर लीलाओं की क्या जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब भक्त का भगवान कष्ट देते हैं तो भगवान को पुकारता है, उसके कारण भगवान अवतार लेते हैं, और उसी से हम अलग अलग धामों में जाते हैं। वृंदावन धाम है, नवदीप धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, द्वारका धाम है, इन सब धामों में जाते हैं।
तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे संभावित आपत्ति प्रस्तुत करता है। अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी तरफ से भी एक आपत्ति प्रस्तुत करते हैं कि यदि ईश्वर संत पुरुषों को कष्टों से उबारने के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से अवतार लें तो उसमें कौन सा हर्ज होगा। तो कभी कोई भक्त ये प्रश्न भी पूछ भी सकता है कि भक्तों को जब कष्ट होता है पुकारते हैं तब भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन क्या भगवान भक्तों के कष्ट के कारण, अगर भक्तों को कष्ट नहीं हो तो वैसे ही अवतार ले लें अगर भगवान, तो बिना भक्तों के कष्ट के भी अवतार ले सकते हैं भगवान। ये किसी के मन में प्रश्न आ सकता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं कि हाँ भाइयों यह तो ठीक है, लेकिन तुम लोग आध्यात्मिक रस समझने में दक्ष नहीं हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें डांटते हैं। ये प्रश्न अगर कोई पूछेगा कि भगवान बिना भक्तों को कष्ट दिए भी तो अवतार ले सकते हैं, तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं कि तुम लोग आध्यात्मिक रस को जानते नहीं, तुम दक्ष नहीं। तो सुनो, रात में ही सूर्योदय आकर्षक लगता है। ग्रीष्म की जब रात खत्म होती है और जैसे तभी सूर्योदय आकर्षक लगता है। अंधेरे में तो सूर्योदय, अगर सूर्य होता है अंधेरे के घर में तभी तो सूर्य आकर्षक लगेगा। ग्रीष्म की गर्मी में ही तो शीतल जल सुख देता है। शीतल जल जो है ठंड में सुख नहीं देगा, लेकिन शीतल जल ग्रीष्म की गर्मी में जल देगा। ऐसी रात जब अंधेरा है, अंधेरे खत्म होने के बाद जब सूर्योदय निकलेगा तभी तो आकर्षक लगेगा। और जाड़े के शीतकाल में ही गर्म जल सुहाता है। हम गर्म जल से कब नहाते हैं? जाड़े के शीत में ही तो गर्म जल अच्छा लगता है, शीतल जल तो अच्छा नहीं लगता। दीपक का प्रकाश तो अंधेरे में ही तो आकर्षक लगता है। अंधेरे में दीपक का प्रकाश आकर्षक लगता है, इसलिए तो जब दामोदर अष्टकम होता है तो हम सब लाइट बंद कर देते हैं, तभी तो दीपक आकर्षक लगता है। दिन के प्रकाश में तो दीपक आकर्षक नहीं लगेगा। और जब किसी को भूख लगेगी तभी तो भोजन अच्छा लगेगा। भूख नहीं लगेगी तो भोजन कैसे अच्छा लगेगा? दूसरे शब्दों में, अपने भक्तों के उन पर आश्रित रहने के भाव को तथा प्रेम को दृढ़ करने के लिए भगवान भक्तों को कुछ कष्ट देते हैं, जिससे उसके ऊपर आश्रित रहे। और जब पुकारे तब भगवान आए, तभी तो असली आनंद आएगा। जब उनके हृदय की पुकार हो, जब जिस चीज की जरूरत हो तभी तो वो चीज अच्छी लगती। जैसे अंधेरा हो तो सूर्य का प्रकाश आ जाए तो कितना अच्छा लगता है, या अंधेरे में दीपक हो तो कितना अच्छा लगेगा, या जब भूख हो और कुछ खाने को मिले तब कितना अच्छा लगेगा। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों के प्रेम को दृढ़ करने के लिए भगवान भक्तों को कुछ कष्ट देते हैं, और जब वे उनका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं तो उनकी कृतज्ञता तथा उनके दिव्य आनंद की सीमा नहीं रहती। आगे बोलते हैं, भगवान 9वें श्लोक में बोलते हैं, स यदा वितत उद्योग निविन्न स्यात् धन इया मत पेरे कृतमेत्रस्य करिष्ये मत अनुग्रह। जब वो धन कमाने के अपने प्रयासों में विफल हो जाता है, विफल होकर मेरे भक्तों को अपना मित्र बनाता है, तो उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा करता हूं जब उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। जब उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और मेरे को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब मैं उसके ऊपर विशेष अनुग्रह करता हूं। मतलब पुकार जो है, भगवान बोल रहे हैं उसकी पुकार जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। भक्त की पुकार बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब उसमें रस आता है। अजामिल की पुकार कितनी स्ट्रांग थी, अजामिल की पुकार इतनी स्ट्रांग थी, तभी तो जाके उसको भगवान का सानिध्य मिला। तभी तो जाके उसको भगवान का सानिध्य मिला। आगे बोलते हैं, 10वें श्लोक में बोलते हैं, तत् ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चित्रमात्रं सतनंतकं विज्ञाय आत्मतया धीरा संसारात् परिमुच्यते। इस तरह धीर बनाओ व्यक्ति ब्रह्म को, जो आत्मा की सर्वाधिक सूक्ष्म तथा पूर्ण अभिव्यक्ति से अंतहीन जगत से परे है,
सर्वोच्च सत्य के रूप में पूरी तरीके से अनुभव करता है, और इस तरह अनुभव करते हुए कि परम सत्य उसके अस्तित्व का आधार है, वो भौतिक जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो जो धीर व्यक्ति है वो इस तरीके से भगवान के अस्तित्व को, परम अस्तित्व का स्वीकार करता है। आगे इसी में बोलते हैं, अतो मां सुदुराध्यम हित्वा अन्यान् भजते जनः तत ते आशुतोषेभ्य लब्ध राज्य श्रियोद्यता मत्ता प्रमत्ता वरदान विस्मयन्ति अवजानन्ते। भगवान आगे बोल रहे हैं, चूंकि मुझे पूजना कठिन है इसलिए सामान्य तो लोग मुझसे कतराते हैं। मुझे पूजना कठिन है इसलिए सामान्य तो लोग मुझसे कतराते हैं, और बजाय इसके मैं उन अन्य देव को पूजा करते हैं जो शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति में थोड़ी कष्ट है, तपस्या भी है, तो इसलिए जो है कष्ट तपस्या है, तो इसलिए लोग भगवान को पूजना कठिन है, इसलिए भगवान बोल रहे लोग मुझसे कतराते हैं और बजाय इसके वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि अन्य देवताओं की पूजा करने से वो उनको सारी चीजें इजीली मिल जाती है, शीघ्रता से भौतिक चीजें मिल जाती है और उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। जब लोग इन देवों से राजसी ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं तो वे उद्वत, गर्वोन्मत्त, अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले बन जाते हैं। तो देवताओं से जो ऐश्वर्य मिलता है, सुख मिलता है, भौतिक चीजें मिलती है, उससे क्या होता है, लोग उन राजसी ऐश्वर्य को प्राप्त करके लोग उद्वत हो जाते हैं, गर्वोन्मत्त हो जाते हैं और अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने लगते हैं। वे उन देवताओं को भी अपमानित करने का दुस्साहस करते हैं जिन्होंने ऐसा वर दिया है। तो कई बार क्या करते हैं, असुर लोग होते हैं, उन देवताओं की उपेक्षा करते हैं जिनसे उनको वर प्राप्त हुआ। तो ये सब जो भौतिक चीजों में जो भगवान को छोड़ के देवताओं के पास जाते हैं, एक तो वो ऐश्वर्य से गर्वोन्मत्त हो जाते हैं, कर्तव्य की उपेक्षा करने लगते हैं, साथ में उन देवताओं के अपमानित करने का दुस्साहस करते हैं जिन्होंने उसका वर दिया है। तो इस तरीके से जो है हमारा आज का जो चैप्टर था कि शिवजी की वृक्कासुर से रक्षा। तो आप देखेंगे कि शिवजी ने इस वृक्कासुर को वरदान दिया, लेकिन वो वृक्कासुर जो है शिवजी को ही मारने के लिए दौड़ता है। तो ये जो है ये चीज हम कल के उसमें, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वृक्कासुर की कथा है, तो हम कल ये स्टार्ट करेंगे। आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पे अगला प्रोग्राम है वृंदावन में ही। आज हमारा अंतिम दिन है, अगला प्रोग्राम है, उसके लिए हम इसको कथा को यहीं पे विराम दे रहे हैं और साथ में आज प्रश्न उत्तर नहीं ले पाएंगे क्योंकि कथा को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये बहुत सुंदर भागवतम का सुखदेव गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया। इसी के साथ यहाँ पे भी इस सेशन को समाप्त करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज प्रश्नोत्तर नहीं ले पाएंगे, उसके लिए क्षमा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।